हेलो एवरीवन बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही हो पढ़ाई लिखाई। आशा करता हूँ कि अच्छा ही चल रहा होगा। जैसा कि आप लोगों को मैं उधर 6 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ इंग्लिश का बुक का, ठीक है। और आज लेक्चर नंबर 7 लेकर के आया हूँ और चैप्टर भी ये 7 है। चैप्टर का नाम ए चाइल्ड इज बॉर्न है, ठीक है। उसका राइटर है जर्मन ग्रीयर। आगे बताएंगे आप लोगों को। जैसे कि मैं ब्रिलियंट का सिर्फ क्वेश्चन बैंक कराता हूँ। आप लोग बहुत सारे टीचर से पढ़े होंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो क्वेश्चन बैंक करना इस समय एग्जाम के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 2026 के लिए है, ठीक है। तो ये इंग्लिश का लेक्चर नंबर 7 है और चैप्टर भी 7 है। ये चाइल्ड इज बॉर्न, जिसका राइटर है जर्मन गिरियर, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो, ये प्रोसेशन का ये चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। प्रोसेशन के ये चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 का क्या नाम है? ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न का राइटर कौन है बाबू? जर्मन ग्रीयर है, ठीक है। आगे बताएंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड में कि इसका राइटर कौन है। जर्मन ग्रीयर है, उसमें लिखा भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ चैप्टर का नाम है ए चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन बैंक कराता हूं मैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ कराता हूं। इसमें टोटल 2025 तक में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से कराएंगे। इसमें प्लस समरी भी इंक्लूडेड है, समरी भी बताएंगे ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समरी बोर्ड में लिख सको। कोई भी एक चीज पे, जैसे 21 चैप्टर है इंग्लिश में बुक में, तो इसमें से कोई भी चैप्टर का अगर समरी आ जाए तो आप मेन मेन पॉइंट याद करके जाइए और समरी को वहां पे डिटेल वे में लिख करके आइए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेन मेन पॉइंट बता दूंगा। तो उससे पहले एक इंफॉर्मेशन देता हूँ कि ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस पे आप लोगों को जाना है और इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको आप लोग अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर सको, ठीक है, अचीव कर सको। तो ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस 12th का ये इंग्लिश पढ़ाते हैं हम और सिर्फ क्वेश्चन बैंक अभी कराता हूँ लास्ट टाइम में, ठीक है। तो आगे चलते हैं चैप्टर की ओर। देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को समरी बताया है, उधर 6 चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए हैं, 6 चैप्टर खत्म किए हैं। आप लोग ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग वीडियो देख सकते हैं, उसमें 6 चैप्टर क्वेश्चन बैंक कराया हूं और ये 7वां चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिसका राइटर है जर्मन गिरियर। जैसा कि आप लोगों को ये पिक दिख रहा होगा, यही है हमारी जर्मन गिरियर। बहुत एजुकेटेड महिलाएं हैं ये, बहुत पढ़े लिखे हैं, पीएचडी किए हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ए चाइल्ड इज बॉर्न का राइटर कौन है बाबू? जर्मन ग्रीयर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए चाइल्ड इज बॉर्न का राइटर कौन है? जर्मन ग्रीयर है। यहाँ तक क्लियर है बाबू? जी क्लियर है। ये फेमस फेमिनिस्ट राइटर है, ठीक है ना, ये फेमस फेमिनिस्ट राइटर है। ये अभी भी जिंदा ही है, इसकी मृत्यु नहीं हुई है, लगभग 86 ईयर्स के अराउंड होगा, ठीक है ना, अभी भी है जिंदा। ये फेमस फेमिनिस्ट राइटर है, ठीक है। उसके बाद इसका जन्म कब हुआ था ये याद रखना है बाबू कि ए चाइल्ड इज बॉर्न का राइटर कौन है? जर्मन ग्रीयर है और ये क्या है? एक फेमस फेमिनिस्ट राइटर है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को पूछ देगा कि ए चाइल्ड इज बॉर्न को कौन लिखा है, उसका राइटर का नाम क्या है, तो जर्मन ग्रीयर है। और यह एक कैसा राइटर है? तो फेमस फेमिनिस्ट राइटर है, ठीक है ना, जर्मन ग्रीयर। ए चाइल्ड इज बॉर्न का हिंदी होता है एक बच्चा का जन्म हुआ है। तो उसके बारे में हमारे जर्मन ग्रीयर आवाज उठाते हैं महिलाओं के बारे में, खास करके कि एक महिलाओं को जन्म होती है तो आगे क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमारी जर्मन ग्रीयर अभी भी है, आवाज भी उठा रहे हैं महिलाओं के लिए, ठीक है ना।
तो चलते हैं इधर। जर्मनी गिरियर का जन्म 29 जनवरी 1939 में हुआ था, ठीक है। 29 जनवरी 1939 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। किसका? जर्मन गिरियर का, ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर है। आपको बोर्ड में पूछा जाएगा कि जर्मन गिरियर का जन्म कब हुआ था, तो 29 जनवरी 1939 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। हमारी जर्मन गिरियर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और यहाँ से एजुकेटेड यानी पढ़ाई भी किए थे। कहाँ से? हमारी जर्मन गिरी ऑस्ट्रेलिया से की है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बाबू? जी सर क्लियर है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फेमस ऑस्ट्रेलियन राइटर, ऑस्ट्रेलिया राइटर। ये एक ऑस्ट्रेलिया का फेमस राइटर है। कौन? जर्मन गिरियर, जो एक चाइल्ड इज बोर्न का राइटर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का है, ये ऑस्ट्रेलिया राइटर है। कौन है ऑस्ट्रेलिया राइटर? कौन है? तो जर्मन गिरियर है, फेमस है ये। अभी भी ये जिंदा ही है, ठीक है, मृत्यु नहीं हुई है। उसके बाद है वंडरफुल सोशल एसे, यानी एक प्रकार का ये सामाजिक एसे है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है? ये क्या है? सोशल एसे है। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये चाइल्ड इज बॉर्न का राइटर तो जर्मन गिरियर है, लेकिन वो कैसा एसे है, तो वो सोशल एसे है। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। ये कौन एसे है? सोशल एसे है, ठीक है बाबू। हाँ जी सर ठीक है, आ गए यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ये जर्मन गिरियर जो है महिलाएं, ये बहुत एजुकेटेड हैं, ठीक है ना, बहुत पढ़े लिखे हैं, पीएचडी भी किए हुए हैं, ठीक है ना, पीएचडी भी किए हुए हैं, बहुत एजुकेटेड महिलाएं हैं। ये महिलाओं के बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोचते हैं और अभी भी आवाज उठाते हैं महिलाओं के लिए, ठीक है ना। जर्मन गिरियर का एक ही काम था, ये आवाज उठाना महिलाओं के लिए। पहले लोग ने, जैसे कि पति होता था तो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं देता था पति, ठीक है ना, अपने पत्नी को। अगर पत्नी का मन हुआ बाजार घूमने का तो वो बिना पूछे नहीं जा सकता है। उसको अच्छा खाना खाना है तो बिना पूछे नहीं खा सकता है। घूमना है तो घूमने नहीं दिया जाता था। मान के चलो ना कि पुरुष महिलाओं के प्रति उसमें गुलामी में मतलब इसको रखता था, ठीक है, महिलाओं को। ये सारी चीज को आवाज उठाने के लिए हमारा जर्मन गिरियर आए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इस चैप्टर में है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आप लोगों को मैं समझाता जाऊंगा कि क्वेश्चन में आखिरकार है क्या, ठीक है ना बाबू, यहाँ तक ठीक है। फिर एक बार पढ़ देता हूँ। देखो ये जितना पॉइंट आप लोगों को पढ़ाया ना, ये चार पांच पांच पॉइंट समरी में, इसको यदि आप लोग याद रख लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में समरी अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे, ठीक है ना। जैसे कि समरी को रटा नहीं जाता है, ठीक है, समरी को रटा नहीं जाता है, बल्कि समरी में यानी कोई भी चैप्टर में दो चार पॉइंट को ध्यान में रख करके उसको अच्छे तरीके से बोर्ड में लिखना होता है, ठीक है बाबू। तो फिर एक बार पढ़ देते हैं। ए चाइल्ड इज बॉर्न का राइटर कौन है? जर्मन गिरियर है, फेमस फेमिनिस्ट राइटर है। उसके बाद इसका जन्म 29 जनवरी 1939 ईस्वी को कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। फेमस ऑस्ट्रेलिया राइटर है ये। वंडरफुल सोशल एसे है। उसके बाद एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत पढ़े लिखे महिलाएं हैं, ठीक है, अभी भी ये जिंदा ही है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर है। इसको अच्छे तरीके से माइंड मैप में आप लोग छाप लीजिए माइंड में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये 7वां चैप्टर है बाबू। धीरे धीरे हम लोग 11 चैप्टर है प्रोसेशन में, धीरे धीरे इसको खत्म कर लेंगे क्वेश्चन बैंक। उसके बाद पोएट्री सेशन में जाएंगे, उसका क्वेश्चन लगा लेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम देने के लिए। देखो कोई भी एग्जाम रहे, कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है,
ठीक है ना। जब कोई भी एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमसे बनेगा, तो समझ लेना कि अच्छा नंबर नहीं आने वाला है। अब क्वेश्चन बैंक करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो उस तरीके से आप लिख पाओगे एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो ये क्वेश्चन 2021 का फर्स्ट सेटिंग में और 23 में 2 बार पूछा गया है। इसको अच्छे तरीके से याद करना है। कई बार होता है ना क्या कि मतलब वही क्वेश्चन दोहरा देते हैं, या तो उसको थोड़ा अलग करके बनाते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं मीनिंग, ऐसा होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और समझते हैं अच्छे तरीके से। आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, क्वेश्चन बैंक करके जाइएगा एग्जाम हॉल में, और उधर आप लोग पढ़े ही होंगे और इधर क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा ही मार्क आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बाबू, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज डॉट डॉट प्रॉब्लम्स। इसका हिंदी होता है, इसका हिंदी होगा बाबू कि सभी तकनीकी परिवर्तन समस्याएं पैदा करते हैं। कौन पैदा करते हैं, तो हमारी ये सोशल होगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, सोशल होगा। SOCIAL, यहाँ पे एल छूट गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका कहना है बाबू कि सामाजिक यानी समाज सभी तकनीकी परिवर्तन समस्याएं पैदा करती है। ठीक है ना, समाज ही पैदा करती है सबकी, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पे सोशल होगा। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, डॉट डॉट वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, ये इसका इसका सुडानी नहीं यार, सुडानी होगा। ठीक है, सुडानी इज द करेक्ट आंसर, इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ये क्वेश्चन का मतलब है कि सूडानी महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना छोड़ दिया था। ठीक है ना, सूडान की जो महिलाएं थी ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना छोड़ दिया था। ये कहीं ना कहीं जर्मन गिरियर के प्रभाव रहा कि सारे महिलाओं को अधिकार दिए और सारा महिला पे मतलब ये काम किया और महिलाओं को आवाज भी दिया। उसके बाद पहले ना मतलब कोई भी पुरुष महिलाओं को कहीं जाने नहीं देता था, घर से बाहर नहीं निकलने देता था। मतलब समझिए ना कि एक प्रकार का उसको गुलाम बना के रखता था महिला सबको। ठीक है, तो उसी के आवाज को उठाने के लिए जर्मन गिरियर आए थे। इसका सुडानीज हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन ए बेबी इज बोर्न, when a baby is born, it is an occasion of joy for dot dot. When a baby is born, it is an occasion of joy for dot dot. इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा द होल फैमिली। डी इज द करेक्ट आंसर, द होल फैमिली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। यहां तक क्लियर है बाबू। ये क्वेश्चन का अर्थ होता है तीसरा का कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो यह खुशी का अवसर होता है। ठीक है ना, पूरा परिवार का खुशी का अवसर होता है। अगर कोई भी बच्चा पैदा हो तो उसका परिवार का खुशी का अवसर होता है। आजकल देखते हैं ना कि बच्चा पैदा होता है तो अगर गर्ल पैदा हो गई तो थोड़ा नाखुश रहते हैं लोग। अगर बॉयज पैदा हो गए तो बोलता है अरे यार भोज करूंगा, पूरे मिठाई वाला भोज करूंगा। और लड़की पैदा होती है तो थोड़ा नाखुश हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सब सारी चीजें नहीं होना चाहिए भेदभाव लड़का लड़की में। ठीक है, तो हमारे जब कोई भी जन्म लेता है तो कौन, होल फैमिली पूरा परिवार खुशी मनाते हैं। इसका राइट आंसर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे।
चौथा क्वेश्चन है बाबू, ये 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको देखो क्वेश्चन कोई भी रहे उसको आप लोग देखते हैं ना कि किस तरीका से पढ़ा है, मतलब आप लोग किस तरीका से पढ़े हो और किस तरीका से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। ये सारे चीज आपको कब देखने को मिलेगा, जब आप लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक करना बहुत जरूरी होता है इस समय बाबू, एग्जाम टाइम में। चौथा क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज टोल्ड बाय एन ऑन्ट। ये क्वेश्चन का अर्थ हुआ बाबू, इसका तो राइट आंसर हो जाएगा रूपथोका, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसका हिंदी होता है कि रूपथोका एक चाची द्वारा बताया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर रूपथोका होगा। देखो अगर ए चाइल्ड इज बोर्न में आप लोगों को कहीं रूपथोका ऑप्शन में देखे तो वही आंसर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर रूपथोका वही आंसर होगा, थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। ये नहीं कि कुछ दिया कि ए चाइल्ड इज बोर्न को कौन लिखा है तो आप लोग रूपथोका मार दीजिएगा, ऐसा नहीं। अच्छे तरीके से पढ़ करके ये रूपथोका, रूपथोका जो हम बार बार बोलते हैं ताकि तुम्हारा माइंड में रहे कि यार रूपथोका भी हम पढ़े हैं कहीं, ठीक है ना। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, ठीक है ना। पांच ही क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था ए चाइल्ड इज बोर्न में, टोटल 2025 तक पूछा हुआ, ठीक है ना। तो पांचवा क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज बोर्न इज टेकन फ्रॉम, ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न इज टेकन फ्रॉम, ये जो है सेक्स एंड डेंसिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इज द करेक्ट आंसर। इसका हिंदी होता है बाबू, ए चाइल्ड इज बोर्न कहां से लिया गया है, तो ये सेक्स और डेंसिटी मतलब हाइट, सेक्स और डेंसिटी से लिया गया है, ठीक है ना। ए चाइल्ड इज बोर्न कहां से लिया गया है, सेक्स एंड डेंसिटी, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन फर्टिलिटी आंसर नहीं होगा, द चेंजेस नहीं होगा, द फीमेल यूनिक नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर सी, सी इज द करेक्ट आंसर, सेक्स एंड डेंसिटी, ठीक है। ये सारी चीजें जर्मन ग्रीयर के बारे में थे। जर्मन ग्रीयर अभी भी आवाज उठाते हैं महिलाओं के प्रति, ठीक है ना। तो ये 5 क्वेश्चन था ये चाइल्ड इज बोर्न चैप्टर में, जिसका राइटर जर्मन ग्रीयर है, ठीक है ना। ये बहुत पढ़े लिखे थे। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन था, आप लोगों को करा दिए। और कल आप लोगों को 8वां चैप्टर जो है, 8वां चैप्टर आप लोगों को कल वीडियो डाल देंगे, 8वां चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का 2025 तक का, ठीक है। 8वां चैप्टर का कल होगा द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच बच्चों। आप लोगों को ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस पे जाकर के उसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। और दूसरी सूचना ये है कि आप लोगों को 7 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया और 1 से 7 तक आप लोगों को क्वेश्चन बैंक कराया हूं। ये ज्ञान मंदिर ऑनलाइन क्लासेस पे जाकर के प्लेलिस्ट में डाला हुआ है वीडियो, वो एक एक करके आप लोग देखिएगा। 11 चैप्टर प्रोज में है, तो प्रोज सेशन में 11 चैप्टर है, तो 11 चैप्टर उसमें होगा। तो आप लोग 1 से देखना शुरू करिएगा और 11 तक खत्म करके पोएट्री सेशन में एंट्री करिएगा, ठीक है। तो पोएट्री सेशन में 10 चैप्टर है। उसके बाद रहा आप लोगों का इंग्लिश में स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 2 से 4 क्वेश्चन आता है बाबू, ठीक है। इसको निगलेक्ट करके नहीं चलना है, 5-6 भी मान लो। स्टोरी ऑफ इंग्लिश बहुत अच्छा बुक है और उससे पूछा जाता है, जैसे बुक कौन लिखा है, ठीक है। बुक सब होते हैं ना, गीतांजलि कौन लिखा है, ये सब बुक कौन लिखा है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, तो वो भी पढ़ा दूंगा। आप लोग ये वीडियो देखिए, पहले पूरा 21 चैप्टर का वीडियो आप लोग देखिए, उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ाऊंगा, फिर ग्रामर स्टार्ट करूंगा। इंग्लिश आपका एग्जाम तक बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा क्वेश्चन बैंक का। तो द बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।